वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन हियर कम सौरभ कुमार। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ अच्छी चीज़, जैसे कि आप कुछ नए टॉपिक्स जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको कि हम लोग कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारा सॉफ्टवेयर का समूह को बोलते हैं, करेक्ट है। लेकिन यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका एक टाइप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक, आपका एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, ऐसे ये सभी चीज जो है वो क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कई सारी चीजों में विभाजित किया गया है, उनके काम पर, जैसा उनका काम है उसके अनुसार उसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो डिवीजन हुआ है वो कैसे हुआ है, ये कई बार जो है कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको एक वीडियो बनाकर दे दूं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है an operating system is a software that acts as an interface। Obviously मैंने आपको बताया है कि जो सिस्टम और यूजर के बीच में एक कड़ी है, यूजर सिस्टम को समझा पाता है, यूजर इंटरैक्ट कर पाता है सिस्टम के साथ। यहां पे सिस्टम क्या है, आपका आपका जो मशीन है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं। तो ये सब आपके लिए क्या है, ये आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम के साथ, मतलब मशीनरी सिस्टम के साथ अगर हमें ऑपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूजर हैं। हम लोग जितनी भी बातें बोलेंगे या जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे या जो भी चीज कहेंगे, वो सब हम 0 और 1 में नहीं दे सकते। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो अंडरस्टैंड क्या करेगा, 0 और 1, मतलब बाइनरी नंबर अंडरस्टैंड करेगा, मतलब बाइनरी नंबर उसको समझ आता है। हम लोग सारे चीजों को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको नहीं दे सकते। तो देयर शुड बी एन इंटरमीडिएटरी, मतलब बीच में एक कड़ी होनी चाहिए। तो बीच में जो कड़ी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारी बातों को, जो भी हमारी बातें हैं, उन सारी बातों को वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारी बातों को विजुअलाइज कर लेता है, उसको समझ पाता है, उसको जो है कंप्यूटर को समझा पाता है। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, और जैसे भी एक्सप्लेन किया है, इसको जो है यहाँ पर आराम से जो है हम लोग उसको देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस। तो यहाँ पर जो इंटरफेस की बात हो रही है, वो हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस इज द इंटरमीडिएटर, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बीच की कड़ी, मतलब मीडिएटर भी बोल सकते हैं, है ना। जो मीडिएटर होता है वो दो लोगों के बीच में बातें करवाता है, तो ये मीडिएटर भी हो सकता है। तो ये इंटरफेस क्या है, इंटरमीडिएटरी होता है, मतलब जो है बीच की कड़ी होता है, बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूजर। किसके, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर। तो ये दोनों के बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए वो आपका किस लिए चाहिए, ताकि हमारे दिए गए जितने इंस्ट्रक्शन हैं उसको रन करवा सके, और या फिर बाकी सारे प्रोग्राम्स को रन करवा सके, और हमारी बातों को, सिस्टम को, जो कि हमारा कंप्यूटर है, उसको समझा सके। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजर्स। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस जो कि ब्राउजर्स है, MS ऑफिस है, नोटपैड है, गेम्स है, ये सब जो है एक एनवायरनमेंट चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, नीड सम एनवायरनमेंट टू रन द
रन एंड परफॉर्म इट्स टास्क। एक एनवायरनमेंट चाहिए उनको काम करने के लिए, अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, है ना। The OS helps you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. ऑपरेटिंग सिस्टम ये हेल्प करता है हमें बिना ये जाने कि बंदा जो सामने वाला है, जो यूजर है, वो ये लैंग्वेज जानता है या नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद करता है। कैसे करता है? वो कम्युनिकेट करवाता है ना। वो हमें कम्युनिकेट करवाता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूजर टू यूज कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी यूजर किसी भी डिवाइस को काम नहीं करवा पाएगा, मतलब उससे काम नहीं ले पाएगा। वो हमारे लिए, कोई भी कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, वो हमारे लिए डब्बा हो जाएगा, मतलब इट विल बी ऑफ नो यूज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसीलिए जो है उसके कई सारे काम है। उस काम के तर्ज पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है, कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पर दिया है। अब हम लोग इस पे चलते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स यहाँ पे देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स जो हैं वो काफी सारे हैं। क्या क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, नेटवर्क ओएस, मोबाइल ओएस। तो ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रख करके काम करना है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका मैं करने जा रहा हूं। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सम कंप्यूटर प्रोसेसेस आर वेरी लेंदी। कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है, जो कि ज्यादा टाइम लेते हैं, ज्यादा समय लेते हैं। तो ये जो ज्यादा समय लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हो, प्रोसेसेस आर वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। To speed up the same process, a job with a similar type of needs are batched together. तो ऐसे कई सारे कामों को क्या किया जाता है? एक साथ कर दिया जाता है। और ऐसे कई सारे कामों को एक साथ करने के बाद उस पर जो है काम करवाया जाता है। उस समय ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बैच बना दिया जाता है कि भैया इतने सारे काम जो है एक ही टाइप के हैं, तो इसको एक जैसा काम को, एक जैसी प्रोसेसिंग चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर। जो यूजर होता है जो हम लोग हैं, तो यूजर जो है वो कभी भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है। इन दिस द ओएस एवरी यूजर प्रिपेयर्स हिज और हर ओन जॉब ऑफलाइन। तो यहाँ पर जितने भी यूजर हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने काम को ऑफलाइन तैयार करते हैं, और उसके बाद उसके जरिए जो है हम लोग क्या करवाते हैं? हम लोग जो है उस पर्टिकुलर काम को एज अ प्रोग्रामिंग के लिए बनाते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर को हम लोग दे देते हैं। तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखना है, याद रखने वाली बात कौन सी हो गई कि जो भी काम लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वैसे कई सारे सिमिलर टाइप ऑफ नीड्स को एक साथ कर दिया जाता है। तो आपको लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क आर बैच्ड टुगेदर, यही आपको ध्यान में रखना है, ये बैच्ड टुगेदर, इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई सारे काम करता है, तो वो डिवाइड कर देता है, कई सारे कामों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता है। जैसे यहां पर देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम enables people located at
डिफरेंट टर्मिनल्स। तो ये क्या करता है कि कई सारे लोग जो अलग अलग सिस्टम पे बैठे हैं उनको वो लोकेट कर लेता है ना, उनको वो लोकेट कर लेता है। यहाँ देखिए डिफरेंट टर्मिनल्स का मतलब क्या है कि अलग अलग कंप्यूटर पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको वो लोकेट कर लेता है। टू यूज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि कई सारे लोग एक ही कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम को सेव करते हैं तो वो किसी एक ही कंप्यूटर पे जाता है, मतलब वो सर्वर हो गया, एक कंप्यूटर सर्वर हो गया और उस पे कई सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड हैं। तो जब ऐसा काम आएगा, जब ऐसी चीज बातें होंगी, तब वहां पे हमारा मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में हो जाएगा, है ना। एट दिस टाइम, यहां पे देखिए और आगे भी है, द प्रोसेसर सिंगल यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एट दिस टाइम। द प्रोसेसर टाइम मतलब सीपीयू जो प्रोसेसिंग टाइम लेता है, द प्रोसेसर टाइम विच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर। तो ये क्या होता है, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कई सारे यूजर में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके कारण जो है इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा नेक्स्ट है रियल टाइम ओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। कहने का मतलब कि ये इतना फास्ट होता है, इसमें जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इतना फास्ट होता है कि इसके पास बहुत कम समय है दूसरे काम करने के लिए। तो क्यों, क्योंकि उस पर बहुत सारे यूजर लोग एक साथ काम कर पा रहे हैं, एक ही समय में कर पा रहे हैं रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब करंट टाइम, अभी का समय। तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्स टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल, मतलब जो उसकी प्रोसेसिंग है बहुत कम समय लगाता है प्रोसेसिंग करने में, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत काम है उसको, बहुत सारे यूजर उसमें लगे हुए हैं। इज वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल, मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे कई सारे चीज हैं जो, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलिट्री सॉफ्टवेयर या फिर स्पेस सॉफ्टवेयर जो स्पेस के लिए यूज होता है, या फिर मिलिट्री में कई सारे काम होते हैं, तो ये सब जब काम होता है तो इसमें जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। इसको छोड़िए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एटीएम, है ना। तो एटीएम जो आपका है वो आप क्या करते हो, वो किसी न किसी बैंक से कनेक्टेड है, राइट। आप जाते हो पैसे निकालते हो, कोई और बंदा उसी बैंक का अपने अकाउंट का पैसा निकाल रहा है। ऐसे हजारों लोग अपने अपने अकाउंट से पैसा या तो निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, या तो डाल रहे हैं, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम तो एक ही जगह हो रहा है, बैंक में, राइट। बैंक के सर्वर पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो रियल टाइम पे हो रहा है, अभी तुरंत पैसा निकाला तुरंत अपडेट हो जाता है। नहीं तो पता चलेगा कि 5,000 रुपए आपके अकाउंट में है और मैंने 3,000 निकाल लिए, अपडेट हुआ ही नहीं, अभी तक 5,000 ही दिखा रहा है, फिर से मैंने 3,000 निकाल लिए, कितना निकल गया, 6,000, अकाउंट में है 5,000। तो ऐसा काम नहीं हो, इसके चलते हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कि करंट सिनारियो पे करंट काम तुरंत हो जाए। तो ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और नहीं है बल्कि आपका इसमें प्रोसेसर जो होता है वो लोकेट करता है डिफरेंट मशीन्स को। इसमें बहुत ही अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है काम को। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मेनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज मेनी प्रोसेसर्स, बहुत सारे उस प्रोसेसर को यूज करता है। लोकेटेड इन डिफरेंट मशीन्स, वो मशीन कई अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। डिफरेंट मशीन्स टू प्रोवाइड वेरी फास्ट कंप्यूटेशन टू इट्स यूजर। तो ये अलग अलग मशीन अलग अलग जगहों पर होते हैं, इसको लोकेट किया जाता है, उसको एक जगह लोकेट किया जाता है और जगह जगह जहां पर से भी वो यूजेस है उसको लिया जाता है और उसके बाद फिर फाइनल एक रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसमें जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। एग्जाम्पल,
आपका वेदर फोरकास्टिंग है। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है वो हमारे वेदर, वैसे जो वेदर कंडीशंस ऑलरेडी हो चुके हैं आज ही के दिन 10 साल में, हर साल कैसा कैसा वेदर रहा है। तो एक कंप्यूटर 1 साल का वेदर निकालेगा, दूसरा कंप्यूटर दूसरे साल का वेदर निकालेगा, तीसरा कंप्यूटर, ऐसे 10 कंप्यूटर 10 साल के वेदर फोरकास्टिंग के अपने देखेंगे कि भाई पिछले 10 साल में क्या क्या काम, क्या क्या वेदर में हुआ है, वेदर कंडीशंस कैसा रहा है, उसी पे बेस्ड आज का वेदर कैसा होना चाहिए। तो ये प्रेडिक्शंस किया जाता है। तो प्रेडिक्शंस मतलब आगे फ्यूचर में कैसा होगा। तो ये चीज जो वेदर फोरकास्टिंग इसीलिए कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि पिछले जितने बार भी जो है हुए हैं वेदर फोरकास्ट, जो वेदर जो हुआ है, वेदर रहा है, पिछला जो वेदर्स रहे हैं उन्हीं पर बेस्ड आज का वेदर होता है या कल का वेदर होता है। तो कई बार हवाएं थोड़ी सी उल्टी चल गई, आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो गया। तो इसीलिए जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ताकि पहले से जितने भी चीज़ें चली आ रही हैं उसको एक जगह स्टोर करके अलग अलग प्रोसेसर को महत्व दिया जाए और सबके काम को महत्व देते हुए, उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए उसको लिया जाता है और उसी पर काम किया जाता है ताकि एक नया रिजल्ट बना सकें। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आगे है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग, जब से आपका जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया है ना, तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली हमारे पास सर्वर का काम करता है। NOS जिसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सर्वर पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो सर्वर के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये इसके पास काफ़ी कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी क्या है भाई? तो कैपेबिलिटी इन द सेंस कि जो आप ये मैनेज कर सकता है डेटा को, ये ग्रुप कर सकता है डेटा को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है, ग्रुप कर सकता है, और कई सारे काम जो है एक सर्वर से रिलेटेड कई सारे डिफरेंट मशीन के साथ मिल करके काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो जो नेटवर्क को आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो आज हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम लोग 10-20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये कैसे जोड़ सकते हैं? वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी तो जोड़ सकते हैं। तो उसी में क्या होता है कि 10 कंप्यूटर को जोड़ा, एक को सर्वर बना दिया, 100 कंप्यूटर को जोड़ा, उसमें 5 को सर्वर बना दिया। तो ऐसे कई सारे सिस्टम को मिला करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाता है, जो कि अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो सब का सब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है। तो इसको हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं क्या है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन सर्वर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलता है? सर्वर पे चलता है। इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू सर्व मैनेज डेटा को मैनेज कर सकते हैं, यूजर को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कौन यूजर काम करेगा, कौन यूजर नहीं काम करेगा, वो सब इसमें हो जाएगा। ग्रुप बना सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, एप्लीकेशंस दे सकते हैं, नेटवर्किंग फंक्शंस जो है इसमें काफ़ी अच्छा तगड़ा हो सकता है। तो ये आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक और बच गया जो कि है मोबाइल ओएस। मोबाइल ओएस क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज ओएस विच इज स्पेशली, देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज ओएस which is especially that are designed to power smartphones। जो आपका आज स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरीके से और भी कई सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे एप्पल के मैक है ना, मैकिंटॉश बोलते हैं उसको, तो वो भी है। तो कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके लिए अलग अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम केवल मोबाइल में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने जा करके अपने कंप्यूटर में डाल देना है, कुछ नहीं होगा उससे, आपका कंप्यूटर नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर्स होते हैं वो अलग होते हैं, मोबाइल के हार्डवेयर्स अलग होते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है। जो एक कंप्यूटर काम कर सकता है वो मोबाइल नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितना भी हम लोग कोशिश कर लें तो उतना एफिशिएंटली
अब हमारा मोबाइल काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जगह कम है, उतना सारा हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगा ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम लोग किसी भी फोन को स्मार्टफोन बना चुके हैं, टैबलेट्स में यूज करते हैं उसे, और कई सारे, जैसे आजकल के डेट में आपका वियरेबल डिवाइसेस, मतलब कई सारे आपके स्मार्ट वॉच आ गए हैं, तो ये भी आपका जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित होता है। तो आई होप गाइस कि आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। कई लोगों के बारे से ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बता दीजिए, तो वो मैंने आज आपको कर दिया। तो धन्यवाद, थैंक यू, एंड आई होप यू विल लाइक इट। आप इसमें से जो है बहुत ही छोटे छोटे कम शब्दों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड राइट द आंसर्स। Thank you, thanks a lot. We'll meet in the next class with the new topic. Bye bye, take care.